हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया था अल्टर कमांड और कमेंट का। आज की वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ट्रंकेट कमांड के साथ। जैसे हम पिछले कुछ वीडियो से एसक्यूएल डेमो डेटाबेस पे काम कर रहे हैं और हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई हुई थी। अगर मैं स्टूडेंट टेबल का डेटा चेक करूँ अभी के लिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ डेटा जो है स्टूडेंट में बेसिकली ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि मैंने बेसिकली डेमो पर्पज़ के लिए इंसर्ट किया था। तो अब अगर हम ट्रंकेट कमांड का एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये सारा का सारा डेटा वन गो में बेसिकली रिमूव होगा। टेबल जो है वो एम्प्टी होगी, बट ये कॉलम नेम्स जो है लाइक रोल नंबर, नेम और स्ट्रक्चर, ये डेटाबेस में प्रेजेंट रहेगा। खाली ये डेटा जो है वो रिमूव होगा। तो चलते हैं एसक्यूएल एडिटर की तरफ। ट्रंकेट करने के लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कमांड आ रही है इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे अब कमांड लिखते हैं हम ट्रंकेट टेबल। टेबल नेम है अभी के लिए स्टूडेंट। अब जो ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा बेसिकली होगा क्या, स्टूडेंट टेबल से जितना भी डेटा है वो बेसिकली रिमूव होगा, टेबल एम्प्टी होगी। अब चूंकि क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब अगर मैं स्टूडेंट टेबल को चेक करूँ यहाँ से जाके, बेसिकली अगर मैं डेटा चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, 0 रोज। बट टेबल जो है, टेबल अभी भी डेटाबेस में अवेलेबल है, दैट मीन्स कॉलम्स अभी भी अवेलेबल है। अगर मैं स्ट्रक्चर चेक करूँ तो स्ट्रक्चर अभी भी होगा टेबल का, लाइक रोल नंबर, नेम, सेमेस्टर जो है अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। रोल नंबर प्राइमरी की एक्ट कर रहा है। ना हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स रिमूव हो गए, ना हमारे कॉलम के नाम रिमूव हो गए। टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी डेटाबेस पे पड़ा है। बट अगर मैं ब्राउज करना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा, 0 रोज आंसर आ रहा है, क्योंकि जितना भी डेटा था वो बेसिकली रिमूव हो गया ट्रंकेट कमांड की वजह से। सो ट्रंकेट बेसिकली करता है क्या है, टेबल को एम्प्टी करता है। जितना भी डेटा टेबल पे था उस डेटा को रिमूव किया, खाली स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर बचा। फिर आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की एक और कमांड, रीनेम, जिसे बेसिकली हम कॉलम के नाम को रीनेम कर सकते हैं और टेबल के नाम को भी रीनेम कर सकते हैं। लेट्स से ये सेमेस्टर नाम जो है, सेमेस्टर को हम रीनेम करके एड्रेस करते हैं। तो चलते हैं फिर एसक्यूएल एडिटर पे। अब मैं मारिया डीबी का यूज़ कर रहा हूँ। मारिया डीबी में अगर हमें कॉलम का नाम चेंज करना होगा, रीनेम करना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना अल्टर टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट। यहाँ पे रीनेम कमांड की जगह बेसिकली चेंज काम कर रहा है, चेंज कमांड यूज़ होती है। फिर ओल्ड कॉलम का नाम देते हैं जो कि हमारे पास अभी है सेमेस्टर। फिर न्यू कॉलम का नाम देते हैं जो अभी लेट्स से हम इसको एड्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और फिर इसका डेटा टाइप लेट्स से टेक्स्ट। अब ये कमांड जो है ये हम एग्जीक्यूट करते हैं मारिया डीबी में चेंज करने के लिए। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर चेंज कीवर्ड, फिर ओल्ड कॉलम नेम, फिर न्यू कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। अगर आप पोस्टग्री एसक्यूएल में या किसी और वर्जन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये कमांड लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम लेट्स से स्टूडेंट। फिर यहाँ पे आप रीनेम लिखेंगे। फिर यहाँ पे रीनेम कमांड का यूज़ करेंगे, रीनेम सेमेस्टर। फिर टू कीवर्ड का यूज़ होगा, टू एड्रेस। आपके केस पे कुछ इस तरह का लाइक दिस सेकंड सिंटेक्स जो है आपके केस पे ये वाला काम करेगा। क्योंकि मारिया डीबी में रीनेम कमांड जो है वो काम नहीं करती, हमें यहाँ पे चेंज कमांड से बेसिकली नाम चेंज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये वाली कमांड हटा देता हूँ और फर्स्ट वाली कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज सेमेस्टर एड्रेस टेक्स्ट। दैट मीन्स सेमेस्टर जो ऑलरेडी हमारे पास कॉलम नेम पड़ा है स्टूडेंट टेबल पे, उसका नाम चेंज होके वो एड्रेस हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर चेक करूँ तो स्ट्रक्चर पे आप देख रहे हैं रोल नंबर, नेम और सेमेस्टर अभी तक था, बट सेमेस्टर का नाम जो है वो अपडेट होके एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मुझे टेबल का ही नाम चेंज करना होगा, अभी के लिए टेबल का नाम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टेबल का नाम अभी के लिए स्टूडेंट जो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, टेबल स्टूडेंट में हम काम कर रहे हैं। अब मुझे अगर ये चेंज करके लेट से कुछ और नाम रखना होगा तो उसके लिए हम रीनेम कमांड का यूज़ करेंगे। तो कमांड आएगी रीनेम टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट टू लेट्स से स्कॉलर। तो यहाँ पे अल्टर के साथ नहीं, डायरेक्ट रीनेम का हम यूज़ कर रहे हैं, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्कॉलर। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली टेबल का नाम जो है वो चेंज होके स्कॉलर हो जाएगा। अब एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे अगर आप नोटिस करेंगे तो बेसिकली टेबल स्टूडेंट जो थी वो स्कॉलर में अपडेट होके आ रही है। अब टेबल का नाम बेसिकली स्कॉलर हो गया है।
फिर आती है हमारे पास ड्रॉप कमांड। अब ड्रॉप से क्या होगा, ड्रॉप कमांड से सारा स्ट्रक्चर डेटाबेस से रिमूव होगा। अभी के लिए जैसे मैं अगर स्ट्रक्चर चेक करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेबल का स्ट्रक्चर है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। तो जो ही मैं ड्रॉप कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं बचेगा। लेट्स से मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ ड्रॉप टेबल, टेबल नेम अभी के लिए है स्कॉलर, चूँकि अभी हमने चेंज किया था। अब जो ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो वो टेबल बेसिकली डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी। सो एग्जीक्यूट करते हैं, क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर चेक करना चाहूँ तो स्ट्रक्चर में बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। यहाँ से अगर मैं एसक्यूएल डेमो चेक करूँ तो यहाँ पे भी मुझे कुछ स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, क्योंकि वो बेसिकली रिमूव हो चुकी है।